अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज के टॉपिक में एक शरई मसले की वजाहत करना मकसूद है। वो शरई मसला ये है कि सजदा साहब किन सूरतों में वाजिब होता है और उसका तरीक़ाकार क्या है। मोहतरम सामईन, वाज़े रहना चाहिए, जब नमाज के वाजिबात में से किसी भी वाजिब को आप भूल कर छोड़ दें तब सजदा साहव करना वाजिब हो जाता है, या फिर किसी भी वाजिब को उसके महल से मौखर कर दें तब भी सजदा साहब वाजिब हो जाता है, या फिर किसी भी वाजिब को आप एक रुकन की मिक़दार ताख़ीर से अदा करते हैं तब भी सजदा साहब वाजिब हो जाता है, या फिर किसी भी वाजिब को आप 2 मरतबा अदा कर देते हैं तब भी सजदा साहब वाजिब हो जाता है, या फिर आप किसी वाजिब को मुतग़य्यर कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं, तब भी सजदा साहब करना वाजिब हो जाता है। मिसाल के तौर पर सिर्री नमाज में जहरन क़िरात करना और जहरी नमाज में सिर्रन क़िरात करना, तो ये वाजिब को मुतग़य्यर करने की मिसाल है। और इसी तरह अगर नमाज के फ़राइज़ में से किसी भी फ़र्ज़ को उसके महल से मौखर कर दिया जाए तब भी सजदा साहव करना वाजिब हो जाता है, या नमाज के फ़राइज़ में से किसी भी फ़र्ज़ को उसके महल से मुक़द्दम कर दिया जाए तब भी सजदा साहव वाजिब हो जाता है, या फिर नमाज के फ़राइज़ में से किसी भी फ़र्ज़ को 2 मरतबा अदा करना, इससे भी सजदा साहव वाजिब हो जाता है। मोहतरम सामईन, जब आप इन तमाम सूरतों के अंदर आप नमाज के अंदर गलती कर लें, जितनी भी सूरतें आपको आपके सामने ज़िक्र कर दी गई हैं, इनमें से कोई भी सूरत पाई जाए तो उस वक़्त आप सजदा साहव करेंगे। सजदा साहव का तरीक़ाकार ये है, याद रखना चाहिए सजदा साहव का जो महल है वो क़ादा अखीरा है। ना तो नमाज के शुरू में किया जाता है सजदा साहव, ना ही दरमियान में, बल्कि जो क़ादा अखीरा है, जब आप क़ादा अखीरा में बैठ जाएं तो उस वक़्त आप तशहुद पढ़ें। जब आप मुकम्मल तशहुद पढ़ लें, तशहुद पढ़ने के बाद आप दाईं तरफ 1 मरतबा सलाम फेर दें। दाईं तरफ जब आप सलाम फेर लें तो उसके बाद आप 2 सजदे करें। जब 2 सजदे आपके मुकम्मल हो जाएं तो उसके बाद आप दोबारा तशहुद पढ़ें, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद दुआ पढ़ें, फिर दोनों तरफ को सलाम फेर दें, तो इसको सजदा साहव कहा जाता है। सजदा साहव हमेशा क़ादा अखीरा में किया जाता है कि सबसे पहले आप तशहुद पढ़ें, तशहुद पढ़ने के बाद जब आपका तशहुद मुकम्मल हो जाए तो दाएं तरफ को सलाम फेर दें। दाएं तरफ को सलाम फेरने के बाद आप 2 सजदे करें। 2 सजदे करने के बाद आप दोबारा तशहुद पढ़ें, फिर दरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद दुआ पढ़ें, फिर दोनों तरफ को सलाम फेर दें, तो इसको सजदा साहव कहा जाता है। मोहतरम सामईन, मसले का ख़ुलासा यही है कि जब आप नमाज के वाजिबात में से किसी भी वाजिब को भूल कर छोड़ देते हैं या किसी भी वाजिब को उसके महल से मौखर कर देते हैं या किसी भी वाजिब को एक रुकन की मिक़दार के बराबर ताख़ीर से अदा करते हैं या किसी भी वाजिब को 2 मरतबा अदा करते हैं या किसी भी वाजिब को मुतग़य्यर कर देते हैं या किसी भी नमाज के फ़राइज़ में से किसी भी फ़र्ज़ को उसके महल से मौखर कर देते हैं या उसके महल से मुक़द्दम कर देते हैं, या नमाज के फ़राइज़ में से किसी भी फ़र्ज़ को आप 2 मरतबा अदा करते हैं, तो ये सब सूरतें सजदा साहब के वाजिब होने की हैं। इन तमाम सूरतों के अंदर सजदा साहब वाजिब हो जाता है। उसका तरीक़ाकार यही है जैसा कि आपको बताया गया है कि ना तो सजदा साहब नमाज के शुरू में किया जाता है, ना ही दरमियान में, बल्कि उसका जो महल है वो क़ादा अखीरा है।
जब आप कादा अखीरा में पहुंच जाएं तो उस वक्त सबसे पहले आप तशहुद पढ़ें। तशहुद पढ़ने के बाद दाएं तरफ को सलाम फेर दें। उसके बाद 2 सजदे करें। 2 सजदे करने के बाद फिर दोबारा आप तशहुद पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें और दुआ पढ़ें। उसके बाद जो है ना नमाज को मुकम्मल करने के लिए दोनों तरफ जो है ना वो सलाम फेर दें। तो इस तरीके से आपका सजदा साहब मुकम्मल हो जाएगा। मोहतरम सामईन, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है कि आपको ये मसला सही तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।